क्या आपने कभी एक ऐसी आवाज सुनी है जो आपके दिमाग के कोने कोने तक घुसकर आपको पकड़ लेती है? एक आवाज जो बिना किसी फिजिकल एविडेंस के भी रियल लगती है, जैसे किसी ने आपके अंदर एक इनविजिबल सीड बो दिया हो। आज रात इसी आवाज से मेरी नींद खुली। सुबह के 3:17 बजे पूरा शहर खामोश, पर मेरे फोन की स्क्रीन पर एक रात भर चलने वाली अनोनिमस पॉडकास्ट का वेव फॉर्म हिल रहा था, जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मैं हूँ रिया सेठी, ट्रू क्राइम ऑथर और पार्ट टाइम वॉइस एक्टर। पिछले 10 साल से उन्हीं कहानियों को जीती आई हूँ जो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने छुपा के रखी थी। पर आज जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, क्योंकि बिना इनके ये नाइटमेयर कभी जिंदा ना होता। सबसे पहले नील कपूर, 32 साल का साइबर फॉरेंसिक्स एनालिस्ट, जो दिन भर कॉर्पोरेट फायरवॉल्स प्रोटेक्ट करता है और रात को टॉर नेटवर्क पे घुसकर डार्क वेब की ट्रैफिक स्निफ करता है। दोस्तों के बीच नील एक चिल गाय लगता है, पर उसकी आंखों के नीचे वाले परमानेंट डार्क सर्कल्स असच कुछ और ही कहता है, जैसे हर रात किसी सीक्रेट गिल्ट का बोझ उठाता हो। दूसरी हैं डॉक्टर मीरा आहूजा, एज 45, एक रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट जो मुंबई के एलीट मेंटल हेल्थ क्लिनिक में काम करती है। आउटवर्डली पॉइज्ड, टेड टॉक फेवरेट, ट्विटर पे मेंटल हेल्थ एडवोकेसी की चैंपियन, लेकिन ऑफ कैमरा उनकी डायरी में स्क्रिबल्ड माइंड मैप्स हैं। पेशेंट से ज्यादा ऑब्सेशन उन पैटर्न से है जो उनके सबकॉन्शियस को अनलॉक करते हैं। तीसरा कैरेक्टर है कबीर खान, 28, एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव वीडियोग्राफर, हाइपर एक्टिव, एड्रेनलिन जंकी और जो चीज शूट करे बिना नहीं मानता, चाहे वो क्राइम सीन हो या अबैंडन टेक्सटाइल मिल। कबीर के ड्रोन्स को मुंबई पुलिस भी हायर करती है, पर उसके यूट्यूब चैनल पे ऐसे रॉ अपलोड्स मिलते हैं जो मोनेटाइजेशन की गाइडलाइंस को क्रॉस कर जाते हैं। और आखिरी पर शायद सबसे क्रूशल, अनन्या रॉय, 26, एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट जिसे AI सर्वेलेंस मॉडल्स ट्रेन करने का जुनून है। ऑफिस में इंट्रोवर्टेड कोडर, घर पे रेट्रो सिंथ म्यूजिक की वाइनल कलेक्टर। उसका बिगेस्ट सीक्रेट, शी इज डेवलपिंग एन अनसैंक्शन्ड इमोशनल रिकग्निशन एल्गोरिथम जो किसी भी वॉइस सैंपल से स्पीकर के हिडन ट्रॉमास प्रिडिक्ट कर सकता है। अब मैं फिर से उस सुबह 3:17 बजे पर आती हूँ। पॉडकास्ट के वेव फॉर्म पे एक डिस्टॉर्टेड विस्पर सुनाई दिया, रिया तू सुन रही है ना, मुझे बचा ले। मुझे लगा स्पैम है, पर नेक्स्ट फ्रेम में कॉलर ID अननोन, लोकेशन स्पूफ्ड। 30 सेकेंड्स लेटर मेरे इनबॉक्स में एक एनक्रिप्टेड फाइल आई, सेंडर नील। फाइल का नाम था room_404.zip और पासवर्ड meera_knows। उस मोमेंट पर चिल्स मेरे स्पाइन से ऐसे दौड़े जैसे AC वेंट से भूत निकला हो। मैं नील को कॉल करती हूँ, स्विच ऑफ। मीरा को मैसेज भेजती हूँ, नो रिप्लाई। कबीर को पिंग करती हूँ, वो कहता है ब्रो आई एम आउटसाइड कफे परेड, एक पुरानी आइस फैक्ट्री शूट कर रहा हूँ। नील तुझे अपनी डार्क वेब स्निफ लॉग्स भेज रहा था राइट? मेरा ग्लास टेबल का कॉर्नर एकदम से ठंडा लगने लगा, जैसे किसी ने इनविजिबल आइस पैक चिपका दिया हो। room_404.zip खोलते ही मुझे रैंडम वॉइस क्लिप्स मिलते हैं, सब डिस्टॉर्टेड, कुछ में स्टैटिक, कुछ में हार्टबीट जैसा थंप। पर एक क्लिप में एक बच्चा रोते हुए कह रहा है आई कांट फाइंड द डोर। अनन्या की AI टूल से रन करती हूँ, मॉडल सेज स्पीकर 87, हाई एंजाइटी, लाइक्लीहुड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कन्फाइनमेंट 93%। पर फाइल की क्रिएशन डेट है 1999, मतलब 26 साल पुरानी क्लिप समहाउ आज सर्कुलेट हो रही थी। यहीं पे फर्स्ट ट्विस्ट, नील के डेटा लॉग्स रिवील दैट ये क्लिप एक एक्टिव डार्कनेट लाइव स्ट्रीम से कैप्चर हुआ था, जो सिर्फ 33 व्यूअर्स को एक्सेसिबल थी। और उन यूजर नेम्स में से एक डॉक्टर M_404। क्या ये मीरा खुद है? मैं उसे डाउट का बेनिफिट देती हूँ, पर हार्ट स्किप जरूर करता है। कबीर का ड्रोन फीड एक डेरिलिक्ट मिल के बेसमेंट में एक ग्लास वॉल रूम दिखाता है। रूम नंबर पेंट से स्क्रेप्ड है, सिर्फ _404 रीडेबल। और एक शैडोई फिगर एक ओल्ड कैसेट रिकॉर्डर से वही बच्चा वाली टेप प्ले करता दिखता है। कबीर जूम करता है, कैमरा पिक्सेलेट्स, पर एक फ्लीटिंग सेकंड के लिए उस शैडोई फिगर का सिलुएट नील से मैच होता है। वेट, व्हाई डिड दैट हैपन? मेरा ब्रेन चिल्लाता है। नील तो सपोजिटली गुड़गांव से काम कर रहा था, फिर वो मुंबई के इस मिल में कैसे? अब स्टेक्स स्काई रॉकेट करते हैं। मैं, कबीर और अनन्या एक ग्रुप कॉल सेटअप करते हैं।
अनन्या के पास मुंबई सीसीटीवी फीड्स का एक्सेस है थैंक्स टू उसके एआई प्रोजेक्ट। शी ट्रायंगुलेट्स नील्स फोन लास्ट पिंग। शॉकर, फोन ऑफलाइन है पर सिम ट्रैकिंग दिखाता है कि डिवाइस को 20 घंटे पहले बांद्रा कोस्ट से लास्ट सिग्नल मिला। मतलब नील फिजिकली वहां नहीं हो सकता पर उसका डिजिटल फुटप्रिंट मिल बेसमेंट में है। क्लोन डिवाइस, स्पूफ्ड अवतार। मीरा फाइनली कॉल बैक करती है, वॉइस काम बट ऑडली रिहर्स्ड। रिया, तुम्हें जो दिख रहा है वो ट्रूथ नहीं पर ट्रूथ का एको है। तुम सबको अपनी आंखों से देखना होगा, तभी समझ पाओगी कि रूम 404 का दरवाजा कभी ओपन ही नहीं हुआ। उसकी हर लाइन के बीच अननेचुरल पॉजेज। अनन्या फेशियल माइक्रो ट्रेमर मॉडल से एनालाइज करती है। डिटेक्टेड इंडिकेटर्स, सप्रेस्ड गिल्ट इंड्यूस्ड बाय बेंजोडायज़ेपिन सेडेटिव्स। कबीर डिसाइड करता है आई एम गोइंग इन। उसके ड्रोन का लाइव फीड हम जूम पे देख रहे हैं। बेसमेंट के अंदर एक लैबिरिंथ ऑफ रस्टेड पाइप्स और लीकिंग वाल्व्स। दीवारों पर एग्जिस्टेंशियल ग्राफाइटी। नो डोर कैन सेव यू, एकोज आर ट्रूअर देन फेसेस। ड्रोन एक ग्लास चेंबर अप्रोच करता है। अंदर एक CRT मॉनिटर ब्लिंक करता है। ग्रीन टेक्स्ट, वेलकम रिया। ड्रोन के माइक से प्लेबैक होता है। बच्चा वाली क्लिप लूप पर चल रही है। सडनली एक फ्लैशिंग सायरन और मॉनिटर पे नेक्स्ट लाइन, टू ओपन द स्टोरी क्लोज द वॉइस। ऐसा लगता है कोई रिडल से हमारी सैनिटी टेस्ट कर रहा है। नील का इनक्रिप्टेड बैकअप ड्राइव हम ओपन करते हैं। अंदर एक हिडन पार्टीशन, ऑडियो मॉर्फिंग टूल्स, वॉइस मॉडल ट्रेनिंग सेट्स और सबसे डिस्टर्बिंग मीरा की थेरेपी सेशन रिकॉर्डिंग्स इंक्लूडिंग माइनर्स। अनन्या इन्फर करती है मीरा एंड नील एक अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट चला रहे थे, सोनिक एक्सपोजर थेरेपी। पेशेंट्स को लॉक्ड रूम्स में उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा की रिकॉर्डेड क्राइज सुनाई जाती थी ताकि कैथारसिस हो, बट साइड इफेक्ट, वॉइसेस प्रोड्यूस अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। Patients eventually crave the sound like a drug. कबीर बेसमेंट के फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉलो करता है और एक स्विच बोर्ड मिलता है। एक लीवर फ्लिप करते ही ग्लास चेंबर का डोर हिस करता है पर वो खुलता नहीं। इंस्टेड एक पैनल स्लाइड होकर एक पुराना ऑडियो टेप डिस्पेंसर रिवील करता है। लेबल Mira_1993_confess। कबीर टेप पॉकेट में डालता है। सडनली एक मेटल शटर गिरकर उसको चेंबर के अंदर लॉक कर देता है। ड्रोन फीड बिकम स्टैटिक। कबीर शाउट्स, देयर्स अनदर डोर बट इट्स ब्रेक्ड ओवर। मेरे लैपटॉप पे मीरा की एक लाइव वीडियो पॉपअप होती है। बैकग्राउंड वाइट, चीक्स टीयर स्ट्रीक्ड। रिया, टाइम्स अप, यू वांटेड द ट्रूथ, नील इज नॉट इन दैट मिल, ही इज इन माई केयर, हेविली सेडेटेड। कबीर entered place of echoes, no physical exit, only voices leave. उसके पीछे एक फेंट मॉनिटर रिफ्लेक्शन शोज कबीर स्क्रीमिंग इन रियल टाइम। मतलब मीरा रिमोट कंट्रोल से फीड मैनिपुलेट कर रही थी। अनन्या quickly cross-checks mill power grid. She finds a substation routing electricity to an address matching Mira's clinic. मतलब बेसमेंट फीड रिलीव होकर क्लिनिक सर्वर पे जा रहा है। We race to clinic, nursing staff absent, lights flickering. Basement elevator पे voice command lock. Speak the door you fear most. I whisper 404. Elevator descends. नीचे एक soundproof hallway, walls lined with speaker arrays. हर स्पीकर से अलग अलग पेशेंट्स की वॉइसेस लूप पर चल रही हैं। डोर एंड पे ग्लास रूम जैसा ही एक और चेंबर। अंदर नील स्लम्प्ड ऑन चेयर, आईवी ड्रिप से सिडेटेड। कबीर का ड्रोन रैकेज भी यहीं पड़ा है। मीरा कॉर्नर पे नीलिंग, कैसेट रिकॉर्डर पकड़े हुए। She looks at us, eyes bloodshot. I collected echoes to cure them, but echoes grew louder. They demanded new listeners. मैं समझ गई, एक्सपेरिमेंट ने मीरा को ही एडिक्टेड बना दिया। अब वो वॉइसेस के लिए न्यू ट्रांसमिटर्स बनाने लगी थी। नील फॉर साइबर डिस्ट्रीब्यूशन, कबीर फॉर विजुअल लुअर, एंड शी वांटेड मी, द स्टोरी टेलर, टू इमॉर्टलाइज देम। अनन्या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं पर क्विक थिंकर। शी पुल्स क्लिनिक्स PA सिस्टम मेन कॉर्ड और एक ही स्वीप में स्पीकर्स की पावर कट कर देती है। सडनली चेंबर्स के वॉल्स पे माइक्रो फ्रैक्चर्स अपीयर। विदाउट कॉन्स्टेंट सोनिक वाइब्रेशन साउंड प्रूफ ग्लास वीक पड़ गया। आई ग्रैब अ मेटल IV स्टैंड, स्मैश थ्रू, फ्री नील। कबीर, traumatized but alive, huddled in corner. Mira collapses, hands over ears, screaming, "Don't leave me in silence." उसकी own voice loops back from unplugged cassette, एक horrific feedback produce करती है। She goes catatonic, eyes wide open, as if vacuum of silence swallowed her mind.
Police later label it unlawful medical experimentation. Neil recovered, turned state witness. Kabir deleted his footage, सब कुछ ethical reasons से. Ananya destroyed AI model, realizing some human traumas deserve privacy, not prediction. और मैं इस कहानी को आपके सामने ले आई एक वार्निंग की फॉर्म में. कभी भी अपनी दर्द भरी आवाज़ों को किसी और के हाथ में मत देना. They might amplify them beyond return.